हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे दोस्त कि जो बिहार आपका बेल्ट्रॉन में जो निकला है वैकेंसी, आपको इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और इसका क्या प्रोसेस रहेगा। आपको ये सारा सब कुछ और डॉक्यूमेंट को कैसे रिसाइज करना है और सब कुछ आपको इसमें कंप्लीट डिटेल्स मिलेगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आपको दिखाते हैं कि इस जो फॉर्म है इसको कैसे फिलअप करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, वो सब भी आपको इसमें मिल जाएगा लास्ट तक में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको दो सेक्शन होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और इस वीडियो का इसका जो लिंक है साइट का आपको इसमें मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे न्यू कैंडिडेट पे और आपको इस तरह से साइट खुल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर BSEDC डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ये फॉर्म है, इस पर आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट आपका कैंडिडेट नेम होगा, जैसे आपका मान लीजिए नाम है आकाश या मनीष, जो भी नाम है आप वो यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे। और आपको फर्स्ट नेम डालने के बाद अगर आपका कोई अगर मिडिल नेम हो तो मिडिल नेम भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको लास्ट नेम डाल देना है। ठीक है, इस तरह से आप फिलअप करेंगे। और उसके बाद आपको नया जो होगा, डू यू हैव चेंज नेम, अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो यस, ये नहीं करेंगे आप लोग, नो करेंगे। और यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जेंडर चूज करेंगे, मेल या फीमेल जो होगा आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा अगला मोबाइल नंबर होगा, कंफर्म मोबाइल नंबर होगा, वो आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर से आपको कंफर्म कर देना है जो नंबर डालेंगे आपसे। और वो आपको लास्ट तक रखना होगा सिलेक्शन तक, ताकि उसी पे आपको मेल वेल जो भी होगा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा ईमेल के माध्यम से। तो ईमेल डालेंगे, उसके बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। तो आप जैसे डालेंगे उस पर जनरेट OTP पे, तो आपको इस तरह से कैप्चा कोड आएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो कैप्चा ऑथेंटिकेशन करने के बाद सबमिट करेंगे और आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा यहाँ पे, तो आप लोग अच्छे से देख के जो कैप्चा सेम टू सेम आपको डालना होगा। और इस तरह से आएगा, कैनली यूज OTP रिसीव ऑन योर मोबाइल नंबर या ईमेल। किसी में कोई भी एक OTP डालेंगे मोबाइल या ईमेल का। और डालने के बाद आपको वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट OTP पे क्लिक करने के बाद OTP हैज़ बीन वैलिडेट सक्सेसफुली, ओके करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डिक्लेरेशन मिलेगा, आई हैव डिक्लेयर दैट अबव द ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड माई विद नॉलेज, जो होता है आपके द्वारा जो आप फॉर्म भरे हैं वो सही है, क्योंकि इसके बाद जो होगा आपका नहीं होगा दोबारा एडिट। ठीक है, तो ध्यान से ये रजिस्ट्रेशन वाला कम से कम अच्छे से भरेंगे। और उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है और इसके बाद रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे। रीवेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो डिटेल्स आप भरे हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा और सबको आपको टिक कर देनी होगी। नेम जो भी होगा, नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, जीमेल, ये सब करने के बाद आपको अलर्ट में आएगा कि द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड दिस मॉडिफाई, ये जो है दोबारा आप नहीं करेंगे, तो इसीलिए अच्छे से भरेंगे क्लिक करके ध्यान दे के। और उसके बाद जो है दोस्तों आपको यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइड हो जाएगा और आपको जो है पासवर्ड भी आपके मेल पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन डन हो चुका है। ठीक है, और आपको अब यहाँ से जो है आपका दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। और यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, टेस्ट सिटी और डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, तो ये सारा आपको जो है 6 प्रोसेस है और ये सारे प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, तभी आपका फाइनल फॉर्म सबमिट होगा। तो आप इसमें लास्ट तक बने रहें और देखिए कैसे कैसे होगा। इसमें दोस्तों यहाँ पे आप अपना जो है मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, जो भी होगा अनमैरिड, मैरिड या डाइवोर्स जो होगा उस तरह से आप अपना चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको फादर या हस्बैंड नेम, अगर कोई लड़की है तो वो चाहे तो अपने हस्बैंड का भी नेम दे सकते हैं या फादर का भी दे सकते हैं। ठीक है, तो फादर नेम डालेंगे। उसके बाद आपको पोस्ट डिटेल्स ऑटोमेटिक रहेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर, और यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करेंगे। डोमिसाइल अगर बिहार से हैं तो आप यस करेंगे और लास्ट में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा और कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा अगर आपका रिजर्वेशन कैटेगरी में से है तो। जैसे कि आपका जो भी है कैटेगरी है तो आप यहाँ से कैटेगरी चूज करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल्स मांगेगा। ठीक है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल्स जो होगा आपका, कैटेगरी मतलब होता है जाति प्रमाण पत्र,
ठीक है। जाति प्रमाण पत्र में आपका दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आपका आएगा कैटेगरी जो है, सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, जो भी अथॉरिटी है जैसे आरओ होता है या एसडीएम डीएम, जो भी आपका स्तर का होगा आप वो वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर ब्लॉक से हुआ होगा तो आरओ होगा, अदरवाइज डीएम भी होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो आप चूज करेंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट और यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट जो नंबर होगा पूरा वो आपको यहाँ पे डाल देनी होगी। ठीक है। उसी तरह से आपको फिर से यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का डिटेल्स पूछा जाएगा, वही किसने जारी किया है, अथॉरिटी का नेम, ऑफिसर डालेंगे। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे डेट ऑफ इशू डालेंगे, ये किस मंथ में और किस वर्ष में हुआ है इशू। ठीक है, वो यहाँ इससे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो नंबर होगा आपको वो यहाँ पे डालनी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स होगा, ये भी आपको भरना होगा। आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में जैसे कि कोई विजिबल मार्क्स हो गया या कट मार्क्स, स्मॉल मार्क्स, तो वो आपको यहाँ पे पहचान के लिए देनी होगी। ठीक है, तो आपको एक जो है कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से कोई एक कार्ड अपना चूज करेंगे, जो आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी इसमें आप देना चाहें। अगर आधार कार्ड देंगे तो सबसे लास्ट वाला जो है एनी फोटो आईडी कार्ड इशू बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे में लिखा हुआ है आईडी टैब, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड लिखेंगे और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आईडी नंबर है तो यहाँ आप अपना आधार नंबर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे आई एम वॉलंटरी सबमिटिंग माई आइडेंटिटी प्रूफ टू इस्टेब्लिश माई आइडेंटिफाई, क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका डेटा सेव सक्सेसफुली आ जाएगा। आप आ जाएंगे अगले स्टेप में, एडिशनल डिटेल्स में। अगर आप कैंडिडेट अगर PW से हैं, जैसे कोई विकलांग है, तो अगर 40% से ज़्यादा है तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा, यस करेंगे। और आपका जो जितना परसेंटेज है डिसेबिलिटी वो सेलेक्ट करेंगे अगर हैं तो, और यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी डालेंगे कि आपकी क्या डिसेबिलिटी कैटेगरी है। और उसके बाद आपको डू यू वांट टू व्हीकल सपोर्ट चाहते हैं तो ये सब यस करेंगे या नो करेंगे, अदरवाइज ये जो नहीं है कैंडिडेट वो नो करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से डाटा सेव सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आएगा आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स। ठीक है, कम्युनिकेशन डिटेल्स में क्या होगा, आपका एड्रेस होगा, एक परमानेंट है और कॉरस्पॉन्डिंग होगा। परमानेंट जो आपका जहाँ घर होगा, जहाँ आपका रेसिडेंस बना होगा जिस ब्लॉक से, और वही आपका परमानेंट एड्रेस होगा। ठीक है, वो आप डालेंगे। और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस जहाँ आप अभी रह रहे हैं वो डालेंगे। अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम ही डालेंगे, अदरवाइज आप अपने हिसाब से ये डाल लेंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डेटा सेव सक्सेसफुली आ जाएगा फिर से आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका मेन चीज़ स्टार्ट होता है, डॉक्यूमेंट्स जो है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वाला है, तो यहाँ पे आपको 10th का मार्कशीट लगेगा। ठीक है, 10th का डिटेल्स आपको भराएगा यहाँ पे। 10th में जैसे आपका बोर्ड है, CBSE है या BSEB है, बिहार बोर्ड है, अगर बिहार बोर्ड है तो BSEB डालेंगे। और यहाँ पे आपको स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे जिस स्कूल से आप पढ़े हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको चूज कर लेना आपका जो परसेंटेज में है या CGPA, क्योंकि CBSE वाला का CGPA में होता है तो वो उसमें डालेगा। और आपको परसेंटेज सेलेक्ट कर लेनी है बिहार बोर्ड के लिए। आपको टोटल मार्क्स कितना का 500 का होगा एग्ज़ाम और कितना आया वो डालेंगे, आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद वेयर ऑफ पासिंग डालेंगे कि आपने जो 10th जो है किस साल पास किए हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। यहाँ पे आप चाहें तो 10+2 ग्रेजुएशन और मास्टर, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप 10+2 ही करें। ठीक है, 10+2 डालिए क्योंकि ये क्वालिफ़िकेशन इंटर रखा गया। अगर आपका मन है तो ग्रेजुएशन भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे, आप ग्रेजुएशन इंटर जो डालना आप डाल सकते हैं। इसमें आपको जो है यहाँ पे डाल देंगे नेम ऑफ़ बोर्ड। बोर्ड में जैसे अगर बिहार बोर्ड है या अगर यूनिवर्सिटी होगा, अगर ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना होगा, LNMU या BNMU जो भी होगा आपका वो डालेंगे। और यहाँ पे स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम यानी कॉलेज का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या क्या रहा है उसमें वो डालेंगे। मान लीजिए आपका फिजिक्स ऑनर्स है तो इस तरह से आप फिजिक्स ऑनर्स भी लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो पूरा डिटेल्स में इसका डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको परसेंटेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, मार्क्स जो है आपका क्या है। उसके बाद मार्क्स ऑफ 10, क्योंकि ग्रेजुएशन में क्या होता है 800 का मार्क्स होता है, तो आप जो है मैक्सिमम 800 लिखेंगे और उसमें जितना आया हुआ है आपको 800 में वो आप डालेंगे मार्क्स ऑफ 10 में।
टोटल 1500 का नहीं डालना है, 800 में डालेंगे और उसमें जो आएगा आपको वो परसेंटेज बताएगा आपका इतना आया हुआ है इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो ऑनर्स में रखाया था। ठीक है, परसेंटेज मार्क्स। और यहाँ पे जो है आपको ईयर ऑफ पासिंग डाल देनी है 2021, जो भी होगा आपका ग्रेजुएशन पास करने की वो डाल लेंगे। ठीक है, आप चाहे तो वहाँ इंटर भी लगाएंगे। ठीक है, आपकी इच्छा, इंटर ग्रेजुएशन जो चाहे लगा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा इंटर डालिए। टाइपिंग मीडियम जो है आपको यहाँ पे दोस्तों 3 सेक्शन आएगा। यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है कि जैसे आपको यहाँ पे हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों है, तो आपको कौन सा बेटर रहेगा चूज करना, क्योंकि जो बहुत सारा जो कैंडिडेट है इसमें ऑलरेडी जॉब करता है, उनका कहना है कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों डालिएगा तो आपका जो सिलेक्शन चांस रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। और क्योंकि अगर दोनों में, क्योंकि ये जो काम होता है बिहार में ज़्यादातर हिंदी में ही होता है, तो इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है कि आप कोई एक ले सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों रखें। ठीक है, यहाँ पे आपको एक कंप्यूटर जो होगा, कंप्यूटर कोर्स जैसे एडीसीए डीसीए जो होता है 1 साल वाला जो होता है, कम से कम आपके पास होना चाहिए। डीसीए नहीं चलेगा, इसलिए एडीसीए होना चाहिए, 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, अगर आप डीसीए लगाएंगे तो नहीं चलेगा। एक और होता है दोस्तों डीईडीओ करके, वो स्पेशल डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ही कोर्स होता है, अगर वो भी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर प्राइवेट से आप कहीं भी किए हैं कोर्स तो वो डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट पास फ्रॉम डालेंगे, ये नालंदा इंफोटेक कंप्यूटर सेंटर या जो भी आपका होगा जहाँ से आप कंप्यूटर सीखे हैं वो यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे, रिकॉग्नाइज बोर्ड यहाँ डालेंगे। और आपको यहाँ पे दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कोई भी अगर कब इशू किया गया सर्टिफिकेट वो डाल लेंगे। और दोस्तों बता दें, अगर आपको इसकी सर्टिफिकेट चाहिए तो आप हमें नीचे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको एनी अदर क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स जो होगा आपको यहाँ पे, तो वो आपको डाल देनी है, अदरवाइज आप उसको छोड़ सकते हैं। डिटेल्स अच्छे से देख लेना है, 10 12 और कंप्यूटर का टाइपिंग का अच्छे से देख लेना है, और अच्छे से भरने के बाद आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट पे उसके बाद क्लिक करनी होगी। ठीक है, अगर टाइपिंग में अगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट माध्यम में डायरेक्ट कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कि आपको क्या डालना है क्या नहीं डालना है, और इसके लिए सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो है क्वालिफ़िकेशन में क्या क्या 10th इंटर और 1 साल का ग्रेजुएशन का जो आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट और आपका टाइपिंग, ये चीज़ होना मस्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे जो है आप डिटेल्स डाल देने के बाद जो है आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे टेस्ट सिटी का, कि आप जो है एग्ज़ाम किस आपका एग्ज़ाम प्रेफरेंस देगा। आप जो होगा अपने नज़दीक में जो आपको लगेगा, जो डिस्ट्रिक्ट मिलेगा आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इसी में से कोई आपको 3 सेलेक्ट करनी होगी, तो आपको जो नियरेस्ट लगेगा आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको लास्ट में आ जाएगा फाइनल डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट में आएगा, तो यहाँ से जो है आपको डॉक्यूमेंट डालना होगा। क्या क्या होगा, आपका फ़ोटो होगा। ठीक है, अपलोड एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ करना होगा जो आपका रिसेंट का होना चाहिए, रिसेंट का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। और जो है आपको इसमें जो है रिक्वायर्ड है, और ज़्यादा पुराना देंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, उसके पास फिर सिग्नेचर होगा, आपका सिग्नेचर जो है आपका अच्छे से रनिंग राइटिंग में होना चाहिए। उसके बाद आपको बोले थे कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक कास्ट सर्टिफिकेट दोनों लगेगा। आपको यहाँ से क्लिक हर टू अपलोड पे क्लिक करेंगे और तो हो जाएगा। ठीक है, अपलोड यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। 10th का जो है आपको सर्टिफिकेट भी लगेगा और मार्कशीट भी लगेगा, दोनों मैंडेटरी है देना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। उसी तरह से अगर आप इंटर डाले हैं तो इंटर का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट, अगर ग्रेजुएशन डाले हैं तो उसका भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट डालना होगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में आप प्रोविजनल डाल सकते हैं, या माइग्रेशन भी है तो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको 1 ईयर जो कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे डालेंगे, कंप्यूटर कोर्स का जो आपको मिला होगा एडीसीए का वो डालेंगे। और उसके बाद आपका हायर जो क्वालिफिकेशन है वो अगर डालना चाहे डालें, और अपलोड योर अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, अगर आप चाहें तो इसमें अटैच करके एक साथ जो है आप अपना डाल सकते हैं एक्स्ट्रा में कोई भी। और उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे चलिए आपको दिखाते हैं कैसे अपलोड करना है। तो क्लिक हर टू पे अपलोड करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन है, इसको पढ़ लीजिएगा। द कैंडिडेट रिक्वायर्ड फोटोग्राफ जो होगा अपलोड करनी होगी गाइडलाइन, और इसका जो साइज़ होगा 50 से लेके 80 KB तक का रखना होगा, और 200 DPI का रहेगा। आपको 50 से 80 में रखिए, आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप जो है देख सकते हैं, मैंने फ़ोटो लिया और ये क्लिक हो गया। उसी तरह से फिर आपको सिग्नेचर भी लेना होगा। ठीक है, सिग्नेचर भी लेंगे, और इस तरह से आपको रिव्यू करके देख लेनी है व्यू अपलोड फ़ोटो पे।
और उसके बाद सिग्नेचर भी जो है आपको कितना 50 से 80 KB ये भी रहेगा, ठीक है। तो सीधा आप जाएंगे 50 से 80 KB में सिग्नेचर रखना है, इस तरह से आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। फिर से इसको भी आपको व्यू कर लेना है एक बार, ठीक है, ताकि कंफर्म होगा तभी आपका आगे पेज बढ़ेगा। और इस तरह से आपको जो है सारा डॉक्यूमेंट्स दिख जाएगा जो जो आप अपलोड किए हैं। और एक बार जो है आप अपना वेरिफिकेशन कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे, या आप चाहें तो प्रीव्यू करके एक बार पूरे आप अपना डिटेल्स चेक कर लेंगे जो भी आप फिलअप किए। इस तरह से देख सकते हैं सब में आपका ग्रीन टिक लग जाएगा जो जो आप अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारा डॉक्यूमेंट्स डाल देनी है। और भी कोई अगर आपको दिक्कत हो तो इसके बाद भी आप कमेंट के माध्यम में आप पूछ सकते हैं, कमेंट करेंगे आपको जवाब मिल जाएगा। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको पेमेंट करेंगे आपका पूरा डन हो जाएगा। तो लास्ट तक बनाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।